Hello students, today we are going to study for class 4th SST, and in SST we are studying the physical India, the geographical part of India. Students, we all know that India is a very vast country, and from Jammu Kashmir to Kanyakumari it stretches a long part. Its length is 3214. बच्चों, हम जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल देश है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर की है। हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि फिलहाल चेंज हो गया है। जम्मू कश्मीर के राज्य बनने के कारण यहाँ 6 केंद्र शासित प्रदेश और 30 राज्य बच गए हैं। अब हम इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर है क्या। इंडिया, स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि भारत की जो जमीन है वो विविधताओं से भरी हुई है, डाइवर्सिटीज से भरी हुई है। वो एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। जब हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, ये सब माउंटेन वाला क्षेत्र है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद ज्यों-ज्यों हम जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आते हैं, हम पाते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यह सब प्लेन समतल जमीन का क्षेत्र है। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा रॉकी गार्डन या रॉकी पार्ट है, जो कि महाराष्ट्र, ओडिशा वगैरह का क्षेत्र है, जिसे हम प्लेटू के नाम से जानते हैं। ये जो डिफरेंट फीचर्स है पूरे इंडिया का, द सरफेस ऑफ इंडिया in the whole India is not same. It is different in different part of different state. So on the physical structure we divide India into 5 parts. First, mountain range, second, plain, third, plateau, 4 coastal areas, and 5th, forest. First we will study about the mountain range. Students, when we start India from Jammu and Kashmir से जब हम इंडिया को स्टार्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के नॉर्थ में द ग्रेट हिमालय, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, वह श्रेणी ग्रेट हिमालय के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह हिमालय पर्वत हमारे भारत के उत्तर दिशा में है। और यह हमारे देश के कई राज्यों को अपने अंदर लेती है, जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, ऐसे कई राज्य हैं जो हिमालय के ऊपर बसे हुए हैं या हिमालय के फुटहिल में बसे हुए हैं, और ये सारे क्षेत्र माउंटेनियस रेंज के नाम से जाने जाते हैं। अब हम माउंटेन रेंज के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। आपको पता है कि चूंकि पर्वतीय भाग है तो ये जो है काफी ऊंचाई पे बसा हुआ है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की जब हम देखेंगे तो यह समतल भूमि से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बसा हुआ है। इसके साथ ही चूंकि हिमालय 3 पार्ट में है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय के सेकेंड पार्ट यानी कि हिमाचल में है, यहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। यहाँ की जो चोटियां हैं वो ज्यादातर ठंड के मौसम में बर्फ से ढकी होती है। यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा दुर्गम है। इसके अलावा बहुत सारे तीर्थ स्थल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उससे जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो कि हिमालय का शिवालिक रेंज है, जिसे हम हिमालय के फुटहिल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सिक्किम, मिजोरम या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बसे हुए हैं, वहां पे घने जंगल पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, घास के बड़े बड़े मैदान हैं, जहां से हमें टिम्बर या डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी फूड प्लांट प्रोडक्ट है वो हमें वहां से मिलता है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि एक तो यहाँ से हमें बहुत सारे टिम्बर वगैरह या जो भी जंगल के प्रोडक्ट है वो हमें मिलते हैं। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिमालय, हम सब जानते हैं कि हिमालय इज द गार्ड ऑफ आवर नेशन। हिमालय एक प्रहरी की भांति उत्तर में हमारी रक्षा करता है, और कोई भी दुश्मन वो स्थलीय मार्ग से, जमीन पर, वो हमें उत्तर से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि हिमालय इतना बड़ा है और उसने
भारत को उत्तर से प्रोटेक्ट करके रखा है। सो हिमालय हमारे लिए, हमारा जो माउंटेन रेंज है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तीसरा फीचर जो हिमालय का है वह है कि हिमालय के अंदर अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजाति हिमालय के अंदर पाई जाती है एनिमल्स की एंड प्लांट्स की। उसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा द most of the river that flow in the plain area are originated from हिमालय। प्लेन एरिया में जो ज्यादातर रिवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, सतलज जो भी हैं, उनका जो निर्माण है या उनका जो उद्गम स्थल है वो ग्रेट हिमालय है। सो हिमालय की वजह से हमें सालों भर अपने नदियों में पानी मिलता रहता है। सो देर आर डिफरेंट फीचर ऑफ आवर माउंटेन रेंज, डिफरेंट फीचर ऑफ हिमालय। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द प्लेन एरिया। व्हेन वी कम साउथर्न टू द नॉर्थ, जब हम उत्तर से और दक्षिण की तरफ आते हैं तब हम पाते हैं कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के नीचे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनकी भूमि समतल है, बहुत उपजाऊ है और यहाँ का जो सॉइल है वो एलोवियल सॉइल है, लोमी सॉइल है, दैट इज मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स। सो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ है एंड दिस region is formed by Ganga and Brahmaputra, so it is also called Gangetic Plain और ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो हमारा रीजन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का, वह गंगा के लाए हुए मिट्टी से मिलकर बना है, इसलिए इसे गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है और मोस्ट ऑफ द इंडिया को ये जमीन फीड करती है। इसी जमीन के उपजाऊ के कारण, यहीं से उपजे हुए अनाज के कारण ज्यादातर जो इंडियन है वो अपना भोजन पाते हैं। आपको पता है पंजाब, हरियाणा ये गेहूं के क्षेत्र के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब चावल के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। सब्जियों का, फलों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सो पूरे इंडिया के लिए और न केवल इंडिया बल्कि दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ के इस अनाज का निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो चूंकि हिमालय से निकलती है इसलिए उसमें सालों भर पानी रहता है एंड चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें पानी रहता है सो इट इज इजी टू इरिगेट द क्रॉप्स, यानी सिंचाई के लिए हमें पानी की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है, जिस वजह से हमारे यहाँ का अनाज बहुत उपजाऊ होता है। इसके अलावा यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है। मॉनसून यहाँ का क्लाइमेट है, गर्मी ठंडा दोनों बराबर मात्रा में पड़ता है, जिस वजह से यहाँ के क्रॉप को, यहाँ का जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। सो जो प्लेन एरिया है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह हमारे भोजन का साधन है। इसके अलावा इस क्षेत्र में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटल आर रियर्ड हियर फॉर द मिल्क, फॉर द मीट एंड फॉर द डिफरेंट पर्पस। विभिन्न चीजों के लिए यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी पाले जाते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द प्लेट्यू रीजन। व्हेन वी कम मोर साउथ, जब हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के नीचे साउथ की तरफ बढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि महाराष्ट्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब पार्ट का जो क्षेत्र है वह काली मिट्टी से बना हुआ है और ये क्षेत्र पठार कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। फर्स्ट वी नो अबाउट द प्लेट्यू। प्लेट्यू आर द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट आर नॉट द माउंटेन एंड नॉट द प्लेन। इट इज लेस हाइट देन माउंटेन एंड मोर देन द प्लेन। पठार वह क्षेत्र होता है, प्लेट्यू वह क्षेत्र होता है जो पर्वत नहीं होता है और न ही समतल भूमि होती है। वह समतल भूमि से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन पर्वत जितना ऊंचा नहीं होता है। वह क्षेत्र पठार कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। एंड प्लेट्यू आर नॉट इवन, इट इज रॉकी पार्ट एंड इट इज अनइवन। जो पठार का क्षेत्र है वह बहुत चट्टान वाला होता है और अनइवन होता है। सो ये जो पठार है हमारा, जो कि महाराष्ट्र और ओडिशा का है, ओडिशा के पार्ट में है, वो काली मिट्टी से बना हुआ है। एंड we all know that black soil is suitable for the tea, coffee, cotton, coconut and different things. So you all know that in Kerala, Maharashtra, Assam,
पश्चिम बंगाल, डिफरेंट पार्ट में हमारे यहाँ चाय और कॉफी की बहुत खेती होती है। इसके अलावा कॉटन की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है, या जो भी उस क्रॉप ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल है उसकी खेती होती है। इसके अलावा द प्लेट्यू रीजन आर रिच इन द मिनरल्स ऑल्सो। ये जो प्लेट्यू रीजन है इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिससे हम लाइक फेरम, दैट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, gold, silver and the crude oil, petroleum, different type of resources found in the plateau region. So this is very valuable for us, and this is very valuable for our economy also. Student, black soil is very suitable for the cotton crop. So Surat and Mumbai is the two most center of cotton clothes. चूंकि महाराष्ट्र और गुजरात कॉटन का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए सूरत और मुंबई ये दोनों सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला शहर है, और जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वी कम टू द कोस्टल एरियाज। स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट आवर हाफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। हमारा जो आधा भारत है, नीचे वाला पार्ट, साउथर्न पार्ट, भारत का जो ये पार्ट है, साउथर्न पार्ट है, इसे हम इंडियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इंडियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत। क्यों जानते हैं? पेनिनसुला मीन्स द पार्ट दैट इज कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड। पेनिनसुला का मतलब होता है वह क्षेत्र जो कम से कम 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत का निचला पार्ट ये 3 ओर से ओशन से घिरा हुआ है। कौन कौन ओशन? इसके इस साइड में अरबियन ओशन है, इसके साउथर्न पार्ट में इंडियन ओशन है, एंड इन द ईस्टर्न पार्ट दिस इज बे ऑफ बंगाल। So student, our southern India is covered by water from 3 sides, so it is called Indian Peninsula, and this part is known as coastal areas. This part is known as coastal areas. यानी वह क्षेत्र जो समुद्र ओशन का तटीय क्षेत्र होता है, किनारे का क्षेत्र होता है, उसे हम कोस्टल एरियाज के नाम से जानते हैं। वी हैव 2 कोस्टल एरियाज, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। 2 कोस्टल एरियाज हमारे दोनों तरफ हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि समंदर के पास है, सो द रेन इज इन एविडेंट। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे चावल वगैरह की खेती बहुत होती है। इसके अलावा चूंकि यह कोस्टल एरियाज है, तो यहाँ पे जो सी फूड है, समुद्री जो भोजन है, जैसे मछली, घेंघा, केकड़ा या जो भी समुद्र से पाए जाने वाले जीव हैं, उनका पालन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है, और वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा समुद्र से बहुत सारे हमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या मिनरल्स भी मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लास्ट वी कम टू द फॉरेस्ट पार्ट। स्टूडेंट, फॉर एनी कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the land of total surface, 2/3 surface of total land is covered by the forest. किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका 2/3 भाग वो पेड़ों से ढका हो, तभी हमें स्वच्छ मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकता है, हमें प्लांट का आइटम मिल सकता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। सो इन इंडिया नाउ only 21% of the total land is covered by the forest. ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं कम है। हम जानते हैं कहीं कहीं हमारे यहाँ बहुत सघन वन है और कहीं कहीं हमारे यहाँ बहुत कम है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सब क्षेत्रों में बहुत सघन वन है, जबकि राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में बहुत कम पौधे पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट से हमें क्या लाभ है। फॉरेस्ट सबसे पहले जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमें अपने डेली लाइफ में यूज होने वाली बहुत सारी चीजें
फॉरेस्ट से मिलती है, लाइक टिम्बर, लाइक मेडिसिन, फूड आइटम्स, फर्नीचर, मेनी थिंग वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वी सर्वाइव फॉर दैट। अगर हम जंगलों को काटते जाएं तो आप सब जानते हैं एयर पॉल्यूटेड होगी और हमारा इकोसिस्टम खराब होगा। सो दीज आर द 5 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आई होप you will understand it well. Then next we will study in the next chapter. Thank you. Thanks for watching this video.